2 रोज पहले RS 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। लाखों लाख विद्यार्थी जिनके सपने थे उन्होंने एग्जाम दिया, बहुत से प्री क्लियर हुए, बहुत से मेन क्लियर हुए, और जब इंटरव्यू में जाने का वक्त आया होगा तो दिल की धड़कनें बढ़ी होगी, और रिजल्ट आया तो दिल की धड़कनें बढ़ी। लेकिन एक ऐसा गांव जो सरदारसर का एक छोटा गांव, वहां के एक लाडले ने जो कमाल किया, उस कमाल की गूंज आज पूरे सरदारसर में गूंज रही है। और मैं तो कहता हूं सरदारसर नहीं बल्कि राजस्थान में गूंज रही है। आप सोचते होंगे कौन ऐसा होनहार निकला बोगेरा से। परिचय कराना चाहूंगा मैं आपका, और को नहीं, वो है त्रिलोक चंद जी स्वामी, एक किसान जिनके बेटे ने कमाल किया। विनोद कुमार स्वामी, उनसे आज मैं आपसे मिलाना चाहूंगा। और ये बड़ा सौभाग्य है कि विनोद कुमार जी स्वामी, अब मैं जी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सफलता होती तो जी लगाना चाहिए। तो इन्होंने एक सामान्य परिवार से अपनी यात्रा प्रारंभ की। सीनियर 2007 बायो के जब ये विद्यार्थी रहे थे, तभी से ये तो तय था कि यह कुछ न कुछ बड़ा कारनामा करेगा। लेकिन जिस ऊंचाई को छुआ है वो एक गुरु होने के नाते आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा करता है। विनोद जी, आप विद्यार्थी भी रहे हैं। जी सर, जी। और जो आपकी पृष्ठभूमि रही, बहुत छोटा सा गांव है बोगेरा, और जो मुझे जानकारी मिली है पिताजी त्रिलोक जी खेती बाड़ी करते हैं। जी सर। और माताजी भी गृहिणी हैं। जी सर। आप 3 भाई हैं। जी सर। और उनमें आप सबसे छोटे भी हैं। जी सर। और जो मुझे जानकारी है भी राजकीय सेवा में शायद आप अपने परिवार के पहले रहे होंगे, या हो सकता है इससे पहले भी कोई आप पहले रहे हो? नहीं सर, मैं सरकारी सेवा में, मैं मेरे घर से पहला व्यक्ति था सर। पहले रहे आप? इसका चयन हुआ 2007 में आपने सीनियर की। यस सर। और उसके बाद की यात्रा कैसे रही आपकी? सर मैंने 2007 में यहाँ से श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ से 12th किया था। बायोलॉजी सब्जेक्ट था मेरा। उसके बाद सर मैंने BA किया था डूंगर कॉलेज, SBD कॉलेज से। SBD से? यस सर। 2010 में मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे को जॉब की सख्त रिक्वायरमेंट थी। उस टाइम दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी। मेरी उम्र भी सर 18.5 साल थी, मतलब मैं पूरा एलिजिबल था फॉर्म भरने के लिए। तो वो मैंने फॉर्म भरा और लक बाई चांस उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करने के बाद, मेरी ट्रेनिंग होने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे को और तैयारी करनी चाहिए, अभी मैं कुछ और कर सकता हूँ सर। उसके बाद सर मैंने 2013 में RS की वैकेंसी आई हुई थी, उसका प्री का एग्ज़ाम दिया तो मैं उसमें फेल हो गया सर। लेकिन उसमें क्वालिफाइड मार्क्स नहीं आए होंगे। यस सर। तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन वो मेरे लिए अच्छा भी हुआ, मेरे लिए बुरा भी हुआ कि 2013 का जो प्री था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और 2016 में उसी का दोबारा प्री का एग्ज़ाम हुआ तो मैं उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया। 2013 2016 दोनों में मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को कुछ करना है, तो मैं लगातार सर मैं कंटिन्यू रहा, और 2018 में जैसी वैकेंसी आई उसके लिए फिर से मैं जुट गया। 2018 की वैकेंसी में संयोग से, ये टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन अब की बार सर मेरा 445 में ऑल ओवर रैंक और OBC में 185 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ सर। एक बात जो मुझे आपकी बड़ी अलग लग रही है कि आप दिल्ली पुलिस में आपने सेवा की, और आपने बताया कि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे और आप चले गए। 18.5 साल की छोटी सी उम्र में आप चले गए।
घर छोड़ गया, वहाँ गए, और आपने ऐसा जॉब चुना जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है ये, और इसमें वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। यस सर। समय आपको कैसे मिल गया होगा आगे पढ़ने के लिए? सर 2013 की जो वैकेंसी थी उस टाइम मेरे को हालांकि कम समय मिल पाता था, लेकिन 2018 की जो वैकेंसी आई उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मेरे को आरएस बनना है, भले ही कितनी समय मिलो कैसे ही मिलो। तो मेरी ड्यूटी 8 से 10 घंटे के आसपास ड्यूटी रहती थी सर। तो मैं शाम को जैसे ही अपने घर जाता था तो अगले दिन मेरे को क्या पढ़ना है उसका मैं पहले टाइम टेबल फिक्स कर लेता था। तो जो मेरे को कल पढ़ना है वो चीज़ें मैं तय करके रात को पढ़ता था और उनको मेरे फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड कर लेता था। तो शाम को मेरे से 4 यानी से पहले पढ़ते थे, फिर यस आप सर, रिकॉर्ड करते थे? जी सर। ओ, 4 से 5 घंटे जैसे मैंने पढ़ाई कर लिया तो उसको मैंने साथ-साथ फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जैसे ही मैं ड्यूटी पे जाता था वो 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है उसको मैं रिवाइज़ कर लेता था सर। तो इसी हिसाब से मैंने मैनेज किया था। भाई आप जैसे पढ़े, पहले पूरा तैयारी की, जो भी आपको कंटेंट्स लेने हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करें, तो काफ़ी टिपिकल जॉब है मेरे हिसाब से, तो यूनिक आइडिया है। तो देखिए, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ये जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं इतने मेरे एक्सपीरियंस है आज 31 ईयर, और ये मुझे एक बहुत ही प्रेरणादायी बात लग रही है कि आप खुद पढ़ के उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड करके वहाँ ड्यूटी पे जा रहे हैं समय पर। यस सर। और ड्यूटी पे जा कर के, जैसे मान लीजिए आपकी पुलिस लाइन की ड्यूटी, आपकी किसी जगह पर एक फिक्स जगह पर मान लीजिए आप तैनात हैं, तो उस तैनाती के दरमियान ही शायद ईयरफोन लगा करके भी काम भी कर रहे हो। यस सर। ऐसे तो है नहीं काम आपका रुकता है, काम तो आपका चलना ही है, जो जॉब है उसी हिसाब से पड़े होंगे फिर आप। जी सर, जी सर। शाम को मैं रिकॉर्ड कर लेता था और नेक्स्ट डे मैं ईयरफ़ोन लगा के और अपना ड्यूटी पे ज़्यादातर सर कांस्टेबल की स्टैंडिंग ड्यूटी होती है सर। तो मेरी थाने में जैसे ड्यूटी होती थी तो वहाँ ज़्यादा चौकस रह के ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैं वहाँ अपना ईयरफ़ोन लगा के, यदि भी मैं बुक्स लेके पढ़ नहीं सकता था लेकिन मैं सुन सकता था। आँखों से ड्यूटी चारों तरफ देखना और मैं सुन के अपना आराम से मैंने रिवाइज़ किया। इस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। जो बहुत बहुत ही प्रभावित करती है ये बात। एक बात मैं आपको, और ये जो आपकी मुझे जानकारी है कि आप साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स में गए, और आर्ट्स स्ट्रीम में जाके जैसे जनरली होता है कि जॉब मिल गया उसके बाद में स्टडी से लोग ऑफ हो जाते हैं, और लेकिन आपने फिर भी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, और मुझे जो जानकारी, आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके नेट भी क्लियर किया। जी सर, जी सर। सर मेरा 2010 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैं जॉब पे गया था, तो 2013 में जब मुझे लगा कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो इसको कैसे जारी रखा जाए? तो मैंने सोचा कि एमए कर लेता हूँ। तो सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, वो मैंने क्वालीफाई किया सर। उसके बाद 2016 में मैंने ज्योग्राफी से एमए किया और उससे भी मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया। तो यहाँ से सर मेरे को थोड़ा हौसला मिला कि मैं जब नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकता हूँ, तो मैं प्रशासनिक सेवा में भी आ सकता हूँ सर। इसी हिसाब से मैंने फिर ये यानी तैयारी वो की। जो उस समय तो आप उसको सिर्फ एकेडमिक अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप कर रहे थे, और फिर जो है आप नेट क्लियर हुए। ये भी एक अलग बात है कि पुलिस विभाग में सर्विस करने वाला व्यक्ति और डबल नेट, तो ये भी मैंने, आप बुरा मत मानना, मैंने पहली बार सुना जी सर। कि, क्योंकि जनरली इतना समय उनको नहीं मिल पाता है। एकदम आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, आपके दो बड़े भाई, एक तो भाई साहब हमारे साथ हैं, सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुभाष जी, आप आए हैं, है ना? तो आप भी एरिया मैनेजर है, मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं 4-5 जिलों का, तो आप भी कभी कभी भाई को ऐसे पूछते होंगे, यार तू क्यों पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, ऐसे क्या? सर हमारा डिस्कशन होता था, बट वो एक अपने जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना कि सपूत का पग तो पालने में छेनी हो रहा है। तो मतलब इन द सेंस कि जब हम लोगों को लगा कि भाई ये 18 साल की उम्र में जब दिल्ली पुलिस में भी इसके पेपर होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली फिजिकल मेडिकल होता है, तो पहले पेपर होता है, तो वो इसने क्वालिफाई किया। उसमें भी बहुत अच्छे इसके मार्क्स थे, अराउंड 94-95% उसमें थे आउट ऑफ 100 रिटर्न में। तो हम लोगों को जब पता लगा इसका सिलेक्शन हुआ तो इसने बताया कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, तो हमें लगा कि नहीं भाई ये कुछ न कुछ आगे चल के और भी कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो हम लोगों ने इसको मोटिवेट किया एंड उसको हम लोग कंटिन्यू मोटिवेट करते रहे कि भाई आपको अगर लगता है तो आपको फर्दर स्टडी करनी चाहिए। एंड पुलिस की जॉब में भी जैसे इन्होंने पहले बताया, मतलब ठीक है जॉब तो करना ही था बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस, बट इनको लगा कि नहीं मैं कुछ आगे अच्छा कर सकता हूँ। बिकॉज दिल्ली में भी जब इनको सराउंडिंग्स मिली, हमारे कुछ कजन्स भी वहाँ रहते थे, तो उनको देख करके भी और इंस्पायर हुए
और उसके बाद इन्होंने स्टडीज आगे कंटिन्यू रखी और हमने भी घर की तरफ से पूरा सपोर्ट किया कि आपको घर की कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। एंड हम लोग जो है वो इमोशनली मोटिवेट करते रहे एंड हमारा पूरा सपोर्ट था और इन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की और उसी का आज ये परिणाम है कि इस मुकाम पे पहुंचे। आप जब मैंने आपको पूछा अभी थोड़ी देर पहले जब आप आए और जी 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 तो अपना परिचय तो आज जैसे औपचारिक हुआ, जी जी तो जो ये मैंने आपको पूछा है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, जी भाई आरएस बन गया, जी तो आपकी आंखों में एकदम ऐसे आंसू से आ गए और भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और आप शब्द नहीं निकल पा रहे थे, तो कैसा फीलिंग किया आपने इस तरह सर से? एक्चुअली मैं मतलब आपको क्या बताऊं, आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि हम लोग कितने खुश हैं। तो मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मतलब वी आर यानी एक्सट्रीमली हैप्पी सर। मतलब अब we are on the sky। हाँ यार दोस्त का ये कितनी अच्छी फीलिंग्स है कि छोटे भाई के सिलेक्शन से सुभाष जी ये मान रहे हैं कि हमने आसमान छू लिया। सर और प्रेरणा जैसे आप लोग आप बता रहे थे आज, ऐसे फैमिली से तो प्रेरणा मिलती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, हमारे संस्कार होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं, ऐसे भी कोई टीचर है जिनसे आप मोटिवेट हुए और फिर आपको लगा कि भी आगे बढ़ना चाहिए हमें? जी सर। हमारे संस्कृत के टीचर थे श्री इंद्राज जी सहारण और हमारे प्रिंसिपल थे सर वहाँ दिलबाग सिंह जी। उन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ सर। उन लोगों से मैंने यही सीखा कि यदि आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आप आराम से बढ़िया जगह सेटल हो जाओगे। सर वो टाइम के एकदम पंक्चुअल थे, वो पंक्चुअलिटी मैंने वहाँ से सीखी सर। उसके बाद सर मैंने 11th-12th सर आपके पास से किया है, तो आपका काम देख के सर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि सर आप इतना भागा दौड़ कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें सर मेरे को कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत काम आई सर। भी आज जैसे ये इंटरव्यू यदि इंद्राज जी कहीं भी सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा सुनेंगे, और देखिए एक टीचर के प्रति एक भाव, मैं यहाँ से इंद्राज जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा से एक ऐसे विद्यार्थी को तैयार किया है जो आज हम सबके लिए गौरव का विषय बना। और भी जैसे लोग होते हैं जैसे हमारे परिवार में जो आपको मोटिवेट करते हैं या किसी के सिलेक्शन से आपको मोटिवेशन मिला हो, तो मैं जानना चाहूँगा। सर मेरी फैमिली में जयपाल जी स्वामी है सर, मेरे जीजा जी जो हैं। कमिश्नर है आजकल वहाँ जी बॉम्बे सर, हैं। जी सर, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो आईआरएस है सर। हम्म। जब उनका सिलेक्शन हुआ सर, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और अब भी सर जब भी मुझे कोई समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित हो भले कुछ और हो, तो मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता हूँ सर, वो मेरी सारी समस्याओं का सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा सर मेरे 2 कजन्स और हैं, ओम प्रकाश स्वामी है, राजनीति विज्ञान से व्याख्याता है, गोवर्धन स्वामी है, इकोनॉमिक्स से व्याख्याता है सर। मेरे मामा जी धर्मवीर स्वामी और राम कुमार स्वामी, इन लोगों ने सर मेरे को टाइम टू टाइम बहुत प्रेरित किया सर। तो ये चीज़ें मेरे हर जगह काम आई सर, इनका इमोशनली सपोर्ट सारा मेरे काम आया सर। नहीं, मामा जी तो शायद अब भी कह रहे होंगे आईएएस बन के दिखाओ आप। जी सर। उनकी भी कोई सुनना अपने को, देखो जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं बढ़नी चाहिए, कुछ परिवार की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो क्या आप इसी को आप विराम मान रहे हैं या इस कड़ी को और आगे ले जाने की सोच रहे हैं? सर मेरा जब 13 तारीख को रिजल्ट आया शाम को 11:30 बजे, और रिजल्ट आते सबसे पहले मैंने मामा जी को, धर्मवीर मामा जी को फ़ोन किया, तो उनका पहला ही वर्ड ये था कि दिल्ली की ट्रेन किस टाइम है? मैंने कहा मामा जी 1:30 बजे। तो कह रहा है तो एक काम कर, आज तो तू खुशी सेलिब्रेट कर ले घर वालों के साथ, कल दिल्ली की ट्रेन पकड़ और वहाँ से रिजाइन करके आ और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्री का एग्जाम होना है, उसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है सर, उनको पता है। तो वो ये चाहते हैं कि तेरे को आईएएस ही बनना है। आरएएस चलो ये ठीक है, आपने ये सफलता अर्जित की है, लेकिन आपको आईएएस ही बनना है। तो मैं सर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को भी सर आईएएस बनने का बहुत बहुत टारगेट है, आपको तो उसको achieve शुभकामनाएं, करूंगा। और हम पूरी श्रद्धा से तहसील की तरफ से, अब आप सिर्फ बोगेरा तक सीमित नहीं रह सकते, पूरी श्रद्धा से तहसील के जितने भी लोग हैं उन सब की। और वैसे भी देखिए ये एक तहसील जिसमें थोड़ा मैं आपसे अपेक्षा मैं भी कर रहा हूँ, जब मामा जी बोल रहे हैं तो मैं गुरु हूँ तो मेरा भी एक फर्ज बनता है। बिल्कुल। आपके ही गांव से तपेश कुमार जी आईएएस बने, जी जी सर। और उसके बाद एक 30-32 साल का ब्रेक रहा। 30-32 साल के बाद में कुछ लोग बने, आईआरएस बने, जो भी है, जैसे मनोज मित्तल बने, अभी दिनेश प्रताप सिंह का हुआ। तो वैसे बोगेरा से आईएएस बनने का एक वो घुट्टी है आपके, उस मिट्टी की पुकार है, ये मान सकते हैं, उसमें ताकत है एक, उस ताकत को भी आपको पहचानना है। और निश्चित रूप से आप जिस तरीके से चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि
एक दिन ऐसा फिर इंटरव्यू आयोजित करने का अपने को अवसर मिल सकता है। तो ये दोनों मामा जी हैं या आपके जैसे कजन्स बता रहे थे आप, जो आपको खूब गाइडेंस कर रहे हैं। अब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आरएस बनना, आईएएस बनना, ये तो बहुत कठिन काम है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। सर बनना कुछ भी कठिन नहीं है सर। एक इंग्लिश की एक फ्रेज है सर, वो ये है कि ए मैन कैन डू व्हाट मैन हैज डन। इस चीज़ को मैंने सर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी कि जब मेरे जीजा जी थे, उनका भी एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। उसके बाद वो आईआरएस बने, तो मेरे को लगा कि मैं भी यदि मेहनत करूँ तो मैं भी बन सकता हूँ सर। तो सर कठिन तो कुछ नहीं है, यद्यपि ये प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें आपको माइंडली रूप से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको सफलता मिलने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन यदि आप लगातार एक जोश जुनून के साथ और उसके जो टारगेट आपने बना रखा है उसके प्रति यदि समर्पित होकर काम करोगे तो वो सफलता सर जरूर मिलती है। भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं आपकी, आप लगे रहो, जी सर। और आप यदि निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी सुन रहे हैं ये बात भी बहुत गंभीरता से नोट करें कि भी आप 6-7 घंटे जो भी आपका शेड्यूल है निकाल कर तैयारी करें। हमारे साथ हमारे और भी पूर्व विद्यार्थी आज इस अवसर पर, और आपके रिश्तेदार भी हैं, सर मेरे ताऊ के बेटे भाई हैं। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या बयां करें शब्दों में, ये मेरे पास शब्द नहीं है सर। यानी आज पूरा परिवार इस समय खुशी की लहर में है सर, पूरा परिवार, और आप गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा सदैव, और आगे भी खुशी मिलती रहेगी। तो देखिए आप ताऊ जी, कोई परिवार तो वैसे होना ही है, खैर खुश होना भी स्वाभाविक है, लेकिन जिस चट्टान की तरह ये एकदम एकजुट होकर के खुशियां मना रहे हैं, ये भी एक काबिल तारीफ बात है। तो आज ये भी मैं इस समय कहना चाहूँगा ये कि 10 साल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 साल के करीबन दिल्ली पुलिस की नौकरी करना, बिल्कुल भी समय नौकरी में बहुत सीमित समय निकलना, ग्रामीण अंचल से आना, एक खेती वाले परिवार से आना, और उसके बावजूद अपनी मेहनत से अपने हस्ताक्षर स्वयं लिखने का नाम ही विनोद स्वामी है। मैं चाहूँगा कि ऐसे हस्ताक्षर आप और प्रबल लिखें। और आज इस मंच से मैं इनके पिताश्री त्रिलोक जी स्वामी, इनकी माताजी लक्ष्मी देवी जी को यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ। धन्य है आप कि आपने इस लाल को जन्म दिया। मैं इन दोनों के अग्रज, सुभाष जी मेरे साथ बैठे हैं, राम स्वरूप जी वहाँ गांव में खेती बाड़ी का काम संभाल रहे हैं, दोनों को भी प्रणाम करूँगा। बड़े भाई होते ऐसे जो छोटे भाई के लिए प्रेरणा बन सके। और विनोद स्वामी जी को बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक दिन आईएएस बनकर हम सबका ये सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।